नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम अपने रीड स्पेशल साइंस की सीरीज में नेक्स्ट लेसन यानी कि 7th क्लास का 4th लेसन करने जा रहे हैं। आपने देखा था कि जो 7th क्लास के साथ लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और ऐसे ही 8th क्लास में रहने वाला है, ऐसे 9th में, ऐसे 10th में। तो क्लासेस को ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में से काफ़ी क्वेश्चन पुट होते हैं। काफ़ी क्या आप कह सकते हैं कि अगर सारी क्लासेस की एनसीईआरटी को आप ढंग से कर लें तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं जाता। चलिए दोस्तों, अपने 4th लेसन को स्टार्ट करते हैं और स्टडी के रूल अपने सेम रहने वाले हैं। आपको करना क्या है, रजिस्टर और पेन लेके बैठना है ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए उनको हम राइट डाउन कर सकें, ताकि उनको हम रिवीजन कर सकें। और कोई भी डेटा हो जिसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार बुदबुदा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आपको मेरे साथ बोलना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बार बोलने पर आपके वीडियो में ही चीज़ें याद रह जाएगी। आपको अलग से रिवीजन बहुत कम करना पड़ेगा। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। तीसरा ये कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी और सही ढंग से क्लियर किया जा सके। चलिए दोस्तों, लेसन का स्टार्ट करते हैं। लेसन है अपना धातुओं और अधातुओं का संसार। आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने लिए लेसन। यहाँ जिन पेजेस पे कोई जानकारी नहीं है वहां मैंने पहले से ढंग से अच्छी तरह एक एक लाइन को ढंग से पढ़ के उनको मार्क कर लिया है, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक जानकारी छोटी सी है कि सल्फर जो है वो किस नाम से मिलता है, गंधक के नाम से। आपको मालूम है ये बात, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी, यहाँ लिखी भी थी। यहाँ कुछ चीजें आपने उधर की है, किसके बारे में, सोडियम के बारे में और पोटेशियम के बारे में। किसके बारे में, सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सोडियम और जो पोटेशियम है ये दोनों काफी नरम होती है धातुएं। क्या होती है, काफी नरम होती है। इतनी नरम होती है कि चाकू से काटी जा सके, चाकू से काटी जा सके, चाकू से काटी जा सके। धातुओं की बात चल रही है। और तीसरा पारा। पारा जो है ये कौन सी अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में रहता है, सामान्य कमरे के तापमान। आपको एक चीज याद होगी कि पारे का इस्तेमाल जो है वो तापमापी में किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। लेकिन लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर का यूज किया जाता है उनमें एल्कोहल का भी यूज किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एल्कोहल का भी यूज किया जा सकता है। ये हमने एनसीईआरटी में ही पढ़ा था और नोट भी किया था। अच्छा, धातु। धातु की अगर कोई सीधी परिभाषा पूछ ले तो धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए। क्या बनाए, धनायन बनाए। उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे कि सोडियम जो है ये, इसका प्रतीक जो होता है Na, और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है। और पोटेशियम जो है इसका प्रतीक पोटेशियम K होता है और ये भी क्या बनाता है, प्लस K प्लस फॉर्म करता है। तो ये धनायन बना रहे हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। धातुओं के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो गुण है वो आया है आघात वर्धनीयता, पीटने पर फैलना। पीटने पर फैलना। सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु होती है, राइट डाउन कर लेना। सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय होती है। एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो भी उसकी आघातवर्धनीयता के गुण के कारण ही उसको इस तरह से पीट के और क्या बनाया जा सकता है, उसकी पन्नी बनाई जा सकती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ सबसे पहले हमें छोटी सी एक जानकारी दे रखी है, क्या कि भारत की सभ्यता में उन्नति में लोहे का क्या प्रभाव है, कि कब लोहे बने वगैरह और लोहा कब मिला, ये चीजें हैं। यहाँ से अपने को कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। दूसरा यहाँ से अपने लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तन्यता से। किससे बनता है, तन्यता से। तन्यता जो है वो क्या होती है कि कोई भी धातु को पतले लंबे तारों के रूप में खींचा जा सकता है। पतले लंबे तारों के रूप में खींचा जा सकता है, इसे इसका तन्यता का गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तन्यता का गुण बोलते हैं। और सोना इतना तन्य है कि इसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। फैक्ट है, सीधा सीधा, समझने की कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें। सोना जो है उसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, याद रख लेना इस बात को। अच्छा, इसके अलावा
चाय की छन्नी से बनाई जाती है, ठीक है। तांबा जो है, तांबे के तार बनाए जाते हैं, वो भी इसी गुण से बनाए जाते हैं कि उसको खींच के लंबा किया जा सकता है, तार बनाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, और ये गुण धातुओं की बात कर रहे हैं हम, अधातुओं में ये गुण नहीं मिलेंगे, हम धातुओं की बात कर रहे हैं। यहां बात की जा रही है स्टील की। जो लोहा है, लोहे का प्रतीक क्या है? आयरन। क्या प्रतीक है? आयरन जो है, ये जो है इससे जंग आसानी से लगता है, इसमें जंग क्या लगता है? आसानी से लगता है। और लोहा इतना मजबूत भी नहीं होता, अकेला लोहा। तो लोहे में क्या मिला दिया जाता है? कुछ है कार्बन। क्या मिला दिया जाता है? कुछ है कार्बन। हालांकि अगर आप और भी डेप्थ में पढ़ेंगे तो प्लस टू में आपको ये भी मिलेगा, इसमें निकल भी मिलाया जाता है, क्रोम भी मिलाया जाता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए। बट हम 7th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं, सो वी हैव टू डू ओनली 7th क्लास। तो अपने इसी को पढ़ेंगे कि इसमें अकार्बन के मिश्रण से इतना सॉलिड हो जाता है ये लोहा, और इस टाइम इसको क्या बोलेंगे? फिर इस मिक्सचर को स्टील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टील। तो ये स्टील इतना सॉलिड है कि कहाँ लोहे से या कार्बन से, दोनों से अलग अलग कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों को साथ मिला के जो बड़े बड़े पुल हैं, उन पुलों के जो तार बनाए जाते हैं, उन पुल के वो तार जो है वो इसी स्टील के बनाए जाते हैं। ये रहे, ये तार जो दिखाई दे रहे हैं, ये तार किसके हैं? स्टील के हैं दोस्तों। ध्वनिकता, ध्वनिकता की हम बात कर लेते हैं थोड़ी। ध्वनिकता किसको बोलते हैं? ध्वनिकता बोलते हैं कि जब भी आप किसी धातु को, उस पर चोट की जाए, धातु पर चोट की जाए तो वो आवाज करता है, धातु पर चोट की जाए तो वो आवाज करता है, इसे इसकी ध्वनिकता का गुण कहा जाता है। इतना सही है और कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम वो ही जानकारी करेंगे जो हमारे यहाँ काम की है, इसके अलावा जो बेसिक है आइए अन्वेषण करें। ये क्रियाकलाप में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी हम उन्हीं को पढ़ेंगे। बाकी जो जितनी चीजें यूं ही दे रखी है, हम रीट के व्यू से ये क्लासेस कर रहे हैं, बुक्स को कर रहे हैं, तो हम सारी जानकारी नहीं पढ़ रहे, केवल वही जानकारी जो अपने काम की है। उष्मा का चलन, धातु जो है वो उष्मा का चालन करते हैं, धातु जो होंगे वो उष्मा का चालन करेंगे, उष्मा का चालन करेंगे। और जिनमें से, जिन धातुओं में से या फिर जिनमें से उष्मा का प्रवाह हो सकता है उन्हें हम उष्मा के चालक कहते हैं, जिनमें से उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता उन्हें उष्मा के कुचालक बोलते हैं। उष्मा के प्रवाह होने के भी दो तीन तरीके हैं, तीन तरीके हैं, वो आगे आएंगे। हम अभी यहाँ जितनी चीजें हैं उतने ही कर रहे हैं। तो धातु उष्मा के चालक होते हैं, ये हमें मालूम है। नहीं मालूम है तो मैंने आपको बता दिया, लकड़ी का चम्मच गर्म नहीं होता और लोहे का चम्मच गर्म हो जाएगा। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, बता दिया मैंने आपको। और अधातुएं जो होती है वो उष्मा की कुचालक होती है। अच्छा, अधातु का अगर पूछ लिया जाए कि अधातु किसको बोलेंगे, अधातु किसको बोलेंगे, तो अधातु बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या करे, कर क्या बनाए? ऋणायन बनाए। क्या बनाए? ऋणायन बनाए। उन्हें क्या कहते हैं? अधातु। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीजन जो है -2 फॉर्म करती है, फ्लोरीन जो है -1 फॉर्म करता है, तो ये क्या है? ये अधातु है, नेगेटिव इनके ऊपर चार्ज आ रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे। विद्युत के चालक, कुचालक, जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, धातुओं में से धातु विद्युत धारा के चालक होते हैं। और अधातु क्या होते हैं? विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। ये सामान्य सी बात है। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है कि धातु हो लेकिन उसके बावजूद उष्मा का भी कुचालक और विद्युत का भी कुचालक हो, संभावना बन जाए ऐसे कोई प्रश्न की, तो ऐसे प्रश्न में आपको ऑप्शन में क्या देखना है? ऑप्शन में आपको लेड देखना है। क्या देखना है? लेड देखना है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शीशा। क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। लेड देखना है। लेड के बाद एक बिस्मिथ देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? बिस्मिथ। बिस्मिथ भी ऑप्शन में हो, बाकी तो ऐसे संभावनाएं कम होती है। मैं आपको एक्सेप्शनल कोर्स बता रहा हूँ, बिस्मिथ भी हो सकता है। और आवश्यकता पड़ने पर अगर पारा गिवन हो, याद रखना, आवश्यकता पड़ने पर अगर पारा गिवन हो, आएगा नहीं, बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटीज बनती है, लेकिन फिर भी देख लेना अगर आता है। सबसे पहले आपको लेड देखना है, 2 नंबर बिस्मिथ देखना है, और फिर क्या देखना है? पारा देखना है। आप इनको करेंगे वहां। द्युति, चमक, धातुएं जो होती है उनमें स्पेशल चमक होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसकी द्युति बोलते हैं, चमक बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। वायु एवं जल की उपस्थिति में ये किस तरह काम करते हैं? चलिए हम देखते हैं आगे। वायु एवं जल की उपस्थिति में लोहे पे आपको मालूम है जंग आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा
एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए, इसने डायग्राम दे रखा है प्रॉपर। यहां सिलिका जेल दे रखी है। सिलिका जेल क्या होती है? सिलिका जेल आप ध्यान करना कि जूतों वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी अपरेटस आते हैं मार्केट से, उसके अंदर छोटे से बैग होते हैं इतने इतने, उसके अंदर सफेद रंग की कुछ होम्योपैथी जैसी गोलियां देते हैं, उस तरह की गोलियां होती है, वो सिलिका जेल होती है। वो नमी को एब्जॉर्ब करती है, H2O को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ ओनली एयर है और लोहे की कील है और सिलिका जेल है। सिलिका जेल ने यहाँ से क्या कर लिया, नमी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ H2O नहीं रहा, ओनली ऑक्सीजन है यानी एयर। इस केस की बात करें तो यहां लोहे की कील किस में है, जल में है, यानी H2O तो प्रेजेंट है, बट यहां ऊपर क्या आ गई, तेल की परत आ गई, इस वजह से एयर एंटर नहीं कर पा रही, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है, एयर की प्रेजेंस है नहीं है। इसमें बात करते हैं, इसमें धागा है, लोहे की कील है, जल भी है, H2O भी, और साथ में एयर भी है। इसका मतलब यहाँ इस केस के अंदर इसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगी, जंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा, जंग दिखाई देगा, याद रखना दोस्तों। और जंग को आप कितना ही एक्सप्लेन करके पढ़ लो, हम पढ़ेंगे भी इनको ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे काम आए, लेकिन हम उनको तब पढ़ेंगे जब हम 10th क्लास के बाद कुछ स्पेसिफिक रीड के स्पेशल टॉपिक्स के अंडर इनको जब स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में इतना ही देर का तो हम इतना ही पढ़ेंगे, और बहुत कम संभावना बनती है कि इसके आगे से क्वेश्चन आए। एनसीईआरटी में आगे इसके बारे में हमें और डिटेल मिल जाएगी, हम उसी के हिसाब से उतना ही पढ़ेंगे। जंग जो है वो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है एक तरह से। जंग क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है रियल में, तो अगर आप बात करो तो, लेकिन उतना डेप्थ में हम अभी जाने वाले नहीं है, हम बाद में बात करेंगे इसकी। अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो उतना ही करेंगे। एनसीईआरटी कर लो तो आप, मैंने आपको कहा था 25 आउट ऑफ 30 गारंटीड है एक तरह से। जल और वायु दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस निक्षेप को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और जंग करने के लिए, जंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके बनाते हैं, जैसे कि रंग कर दिया, जैसे कि ग्रीस लगा दिया, जैसे कि जिंक की परत चढ़ा दी, जिसको क्या बोलते हैं, यसद लेपन कहते हैं। इन इस तरह लोहे को बचाना क्या है, संक्षारण है। क्या है, संक्षारण है। गैल्वेनाइजेशन हिंदी में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में क्या है इसका नाम, यसद लेपन है। ग्रीस लगाना, लोहे पर जिंक की परत लगाना, तेल लगाना, ये भी यही है। प्राचीन भारत का अद्भुत विज्ञान, ये लौह स्तंभ है, इसमें आज तक जंग नहीं है। तो बहुत सारी ओबियसली सी बात है, प्रिसाइजली टेक्निक है ये। नेक्स्ट है अपना कि अधातुएं किस तरह रिएक्ट करती है, वायु और जल का अन्य धातुओं पर क्या प्रभाव है। अधातुओं से पहले हम पढ़ते हैं धातुओं को। जंग लगना, ऑक्सीजन के साथ ऐड होना, वाटर का ऐड होना है। अगर आप किसी के साथ ऑक्सीजन की रिएक्ट करवा रहे हो तो आप इसको बोल सकते हो, क्या नाम दे सकते हो, ऑक्सीकरण। क्या बोल सकते हो इसको, ऑक्सीकरण। वायु के साथ अभिक्रिया, वायु के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ ही होगी। जलना, अगर आप किसी को जला रहे हो तब भी किसके साथ अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ मैग्नीशियम को जला रहे हैं, मैग्नीशियम के रिबन को, तो मैग्नीशियम के रिबन को पहले रेगमाल के टुकड़े से रगड़ के साफ कर लिया, यानी ऊपर जो ऑक्साइड वगैरह बने हटा दिए, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, यानी आपने जलाया, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या बना, MgO। MgO मतलब कि वास्तव में क्या है, ये राख है। क्या है, राख है। इस राख को आपने इसमें क्या ऐड किया, पानी ऐड किया हल्का। कैसा पानी, गर्म पानी ऐड किया। क्या ऐड किया, गर्म पानी। अब इस गर्म पानी को ऐड करके आपने इसमें लिटमस डाले, ब्लू कलर के डाले और रेड कलर के डाले, तब आप इसको स्टडी कर रहे हो। तो जब हम इसमें लिटमस डालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नीले कलर के जो ब्लू लिटमस है, नीला कलर का लिटमस है, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लाल रंग का लिटमस क्या हो गया, नीला हो गया। लाल रंग का लिटमस क्या हो गया, नीला हो गया। इसका मतलब है जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर आपने पानी डाला तो इसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। इसका मतलब इसकी नेचर क्या है, बेसिक। कैसी नेचर है, बेसिक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, धातुओं के ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इस बात को याद रखना दोस्तों बढ़िया ढंग से। सफेद ज्वाला के साथ जलता है और वो भी चौंधिया देने वाली ज्वाला के साथ, यानी कि
आंख पे इतना, जैसे कि वो वेल्डिंग वाले करते हैं ना, उस तरह का। आपके सामने है, जो नीला लिटमस है वो वैसे का वैसा रह गया, और जो लाल लिटमस है वो क्या हो गया, नीला हो गया। चलिए दोस्तों, आगे वाले पेज पे अपने चलते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ कुछ एक दो और चीजें दे रखी है। सोडियम के बारे में सारे जानते हैं, जब 11th में और प्लस 2 में स्टडी करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई रहता है तो सोडियम रहता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इसको केरोसिन में रखा जाता है। किसमें, केरोसिन में रखा जाता है। अगर आपने सोडियम को किसमें रख दिया, पानी में रख दिया। किसमें रख दिया, पानी में, तो ये क्या कर लेगा, इस पानी में से जो OH है, H+ और OH जो है उसको अपने साथ ऐड कर लेगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ज्वलनशील होती है। क्या होती है, ज्वलनशील होती है। और साथ में ये रिएक्शन किस तरह की है, एक्सोथर्मिक। किस तरह की है, एक्सोथर्मिक, यानी कि उष्माक्षेपी। यानी कि उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी। और वो एनर्जी से हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ लेती है। तो इसको जल में मिलाने पर ये क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। इसी वजह से इसको सोडियम को किसमें रखा जाता है, केरोसिन में। किसमें रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धातुओं ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का, ये क्षारीय प्रकृति का भी अनिवार्य बना लेता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे यहाँ ये क्या दे रखा है, ये इस तरफ, यहाँ इस तरफ ये दे रखा है कि ये आपने एक तरफ से उदहन चम्मच, यानी कि एक चम्मच बना लिया जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा सल्फर डाल लिया इसके अंदर, और सल्फर को इसके अंदर जला दिया, और सल्फर जलाने से इसके अंदर क्या बना, धुआं बना, यानी गैस बनी। आपने क्या किया कि इसको तो बाहर निकाल लिया बाद में, और इसकी बजाय आपने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया। अब जब सल्फर जल रहा है तो सल्फर के जलने से कौन सी गैस बनेगी, SO2। कौन सी गैस बनेगी, SO2। रीट मैथ साइंस वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सल्फर को जलाने के बाद यहाँ से जो गैस बन रही है वो है SO2, और SO2 में जब आप पानी मिला रहे हो तो पानी मिलाने से क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। अब रीट मैथ साइंस में जो पढ़ते हैं ना वो सल्फ्यूरस एसिड को नहीं पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इनफ रहता है H2SO4, लेकिन यहाँ H3SO4 सल्फ्यूरस एसिड है, और हम बाद में सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, ये 7th क्लास की NCERT से आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कैसी नेचर है इसकी, एसिडिक नेचर है। इसका मतलब सल्फर के जो ऑक्साइड है वो कौन सी नेचर के हैं, अम्लीय। कौन सी नेचर के, अम्लीय, यानी एसिडिक नेचर के। और सल्फर क्या है, अधातु। क्या है, अधातु। इसका मतलब अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। धातुओं ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, अधातुओं ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ कुछ दो चार चीजें और अपने लिए बढ़िया दे रखी है। फोस्फोरस के बारे में। किसके बारे में, फोस्फोरस के बारे में। फोस्फोरस जो है ये वायु में संपर्क में आग से पकड़ लेता है। सोडियम जो है उसको आप जल में मिलाने पे आग पकड़ता है, आग पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने भी आग पकड़ लेगा। इसलिए इसको किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, ताकि आग ना पकड़े। दूसरा, ये नरम द्युति ही नहीं, क्योंकि ये अधातु है। क्या है, अधातु। ये तन्य भी नहीं होते, ध्वनिक नहीं होते, इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सारे हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तत्व किसे कहते हैं, तत्व इसे कहते हैं, तत्व को और आगे नहीं बांटा जा सकता। यानी तत्व एक तरह से क्या है, परमाणु है। तत्व एक तरह से क्या है, परमाणु। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन की बात कर ली, तो हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व है, ये सारे तत्व हैं, इनको और आगे नहीं बांटा जा सकता। 118 खोजे जा चुके हैं प्रकृति में, प्राकृतिक रूप से भी कई मिलते हैं और कई बनाए भी जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस पेज पे चलते हैं। यहाँ अपने काम की कई चीजें हैं। अधातु है लेकिन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन शोषण के लिए। कार्बन, कार्बन की तो कहानी है, कार्बन की तो कहानी है। अच्छा, जो यहां से मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पहला ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में बनाया गया था।
पहला ऐसा कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, ये आपको कमेंट करना है। बाकी सारी कहानी कार्बन की है, सब चीजें कार्बन का ही है। आप जो देख पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्बन का रोल है। नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है उर्वरक वगैरह बनाने में। आपको मालूम है नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते प्लांट, उनको राइजोबियम के थ्रू यूज करना पड़ता है, अदरवाइज आपको ऊपर से डालना पड़ता है। ऊपर से डालते हैं हम फर्टिलाइजर्स के तौर पे, उर्वरक के तौर पे। एनपीके आती है, स्पेशल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आता है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं, पानी को साफ करने के लिए। और आयोडीन का उपयोग करते हैं घावों पर रोगाणुरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। देखते हैं ये पोविडीन वगैरह आते हैं, इनमें सब में आयोडीन का कहीं ना कहीं रोल रहता है, बेटाडीन वगैरह। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट पर्सन जो रीट के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम यही सोचते हैं रीट में जब क्वेश्चन आते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था, कहां से आ गया, कहां से आ गया, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए आप, कुछ विशेष धातुओं का उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, और वो कौन है? जर्कोनियम। आप कहीं नहीं पढ़ेंगे इसको, आप कहीं भी नहीं पढ़ेंगे कि जर्कोनियम का उपयोग अंतरिक्ष में किया, इसमें परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। और अंतरिक्ष के लिए और वायु के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? टाइटेनियम का। तो इस तरह सेवंथ क्लास जो है या फिर ये सारी एनसीईआरटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप इनको ढंग से स्टडी करें, और आप इनको ढंग से स्टडी बढ़िया ढंग से एग्जाम के व्यू से मैं आपको करवा रहा हूं। आप अपने जो प्ले लिस्ट है हमारे चैनल की, आप उस पर जाके देख सकते हैं, आपको 6 क्लास की वीडियोस मिल जाएगी। 7th की चल रही है, जल्दी हम सभी क्लासेस की अपलोड कर देंगे। लोहा एल्यूमिनियम का पुनः चक्रण किया जाता है वगैरह वगैरह, ये हम कर चुके हैं, संक्षेप का हम सारा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे, विद्युत तारों में किसका उपयोग किया जाता है? अज्ञातवर्धनीय, जीवित 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 नहीं रह सकते, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब चीजें हम कर चुके हैं, नाम उल्टे पुल्टे दे रखे हैं। मैग्नीशियम और सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हम कर चुके हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट हो चुका है। इस पेज पे भी अपने बारे में पास अपने काम की जानकारी नहीं है। तो अपना जो सिलेबस है वो का वैसे तो काफी लंबा चौड़ा है, उसमें अभी चल रही है क्लासेस, मैं ट्राई करूंगा फास्ट और फास्ट अपलोड कर पाऊं। लेकिन आप लोग अगर इनको ढंग से देख रहे हैं, अगर इनके नोट्स बना रहे हैं, चाहे वो 4 लाइन आए आपके काम की, चाहे 5 लाइन आए, आपको बार बार बुक्स ना ओपन करनी पड़े, आपको बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े, मोस्टली तो मैं कोशिश करूंगा 80 to 90% आपके यही याद हो जाए। अगर कोई बढ़िया ब्रिलियंट है तो वो 100% यहाँ से याद कर सकता है, बाद में तो केवल रिविजन करना है। तो आप लोग इनको देखिए, इन वीडियोस को, ये आपके लिए काफी कामयाब रहने वाली है, और रीट के अंदर आपको 100% सिलेक्शन के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।